कि देश में ईंधन बचाने के लिए सरकार को कई सख्त कदम उठाने पड़े हैं। इनमें स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद करना, सरकारी दफ्तरों में कामकाज कम करना और कई स्तरों पर खर्चों में कटौती जैसे फैसले शामिल हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि देश में बढ़ते ईंधन संकट को देखते हुए सरकार ने फ्यूल की खपत कम करने के लिए विशेष योजना तैयार की है। इसके तहत सरकारी दफ्तर अब सप्ताह में सिर्फ 4 दिन ही खुलेंगे। पाकिस्तान में हुआ ये कि सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस पंजाब में बंद कर दिए गए और 1 दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 10 दिन के लिए नहीं, बल्कि पूरे मंथ के लिए यानी मार्च के एंड तक 31 मार्च तक सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बंद रहेंगे। जो ऑफिसेज हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं। ऑफिसेज का जो काफ़ी ज़्यादा स्टाफ जो है उसको ये कहा गया है 30% आई एम नॉट श्योर कितने परसेंट, लेकिन उसको ये कहा गया है कि वो अपने घरों से काम करें। अब 4 दिन दफ्तर और पहले ही 2 दिन छुट्टी है, तो पहले 2 छुट्टियां थी, अब 3 छुट्टियां दे दी हैं। मैं तो कहता हूं जबरदस्त काम किया वजीर आजम साहब ने। तो बरतानिया से भी हम आगे चले गए हैं कि पहले 2 छुट्टियां थी, अब 3 छुट्टियां लोगों को देंगे। सरकार को और सरकार लाने वाले जो लोग हैं, क्या उन्हें कोई फर्क पड़ता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पंजाब की चीफ मिनिस्टर जो है वो अपने सैर सपाटों पे निकल चुकी हैं और उसके साथ साथ जितने भी एक्स्ट्रा खर्चे जो गवर्नमेंट अपने लोगों को देती है, चाहे वो पार्लियामेंट में बैठे हो, चाहे पार्लियामेंट से बाहर हो, चाहे वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग हो, उन्होंने अपना 1 रुपया भी अपना जो शाह खर्ची है उसमें कम नहीं किया है। तो ये पेट्रोल की वजह से हो रहा है, क्योंकि पेट्रोल का क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है पाकिस्तान के अंदर। बहन वो कह रहे हैं कि वो जो साइकिलों की पुरानी साइकिलें जो घर में होती है ना, उनकी तस्वीरें बाईसाइकिलों की आ रही हैं, उसके ऊपर कह रहे हैं टाकी शाकी मार लें, आप सफाइयाँ कर लें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा फैसला लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया है कि स्कूल, कॉलेजेस और ऑफिसेज की छुट्टी कर दी जाएगी। ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट पेट्रोल बचा सके। अब समझते हैं पूरी कहानी। हम जैसा कि जानते हैं, ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है। यूएस भी इजराइल का पूरा साथ दे रहा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर ऑयल क्राइसिस पैदा हो चुका है। हम देख रहे हैं काफी कंट्रीज के अंदर पेट्रोल जो है वो बहुत महंगा होता जा रहा है और पाकिस्तान के अंदर 55 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल जो है वो महंगा हो गया है और बताया जा रहा है आने वाले समय में ये और भी ज्यादा महंगा होता जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट का कोई भी बैकअप प्लान नहीं है। उन्होंने कोई भी अरेंजमेंट नहीं कर रखी अपने लोगों के लिए। इस वजह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अब ये ऐलान कर दिया है कि स्कूल, कॉलेजेस बंद कर दिए जाएंगे, क्लासेस ऑनलाइन होगी। उनका ये मानना है कि ये बंद करने से जो पेट्रोल है वो कम यूज होगा। इस वजह से लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा। फायदा मतलब कि पाकिस्तान के जो बच्चे हैं, जो स्कूल जाते हैं या जो बड़े लोग हैं जो कॉलेजेस जाते हैं, वो बाहर ही नहीं निकलेंगे तो फिर पेट्रोल यूज ही नहीं होगा। वो ये दिमाग चला रहे हैं अपना। और अगर बात करी जाए कैबिनेट मिनिस्टर्स की, उनकी 25% तक सैलरी कट करी जा रही है। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान इस सिचुएशन को कैसे डील करेगा। भारत तो कर लेगा, क्योंकि भारत के पास काफी रिजर्व्स है और भारत रशिया से भी कच्चा तेल खरीद लेगा। भारत को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन पाकिस्तान के अंदर टेंशन बढ़ती जा रही है कि हम कैसे क्या करेंगे आने वाले समय में। ये तो पाकिस्तान का हाल तब है जब पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं हुआ। अगर पाकिस्तान के ऊपर अटैक हो जाता तो आप सोच भी नहीं सकते पाकिस्तान के अंदर कितना बड़ा क्राइसिस हो जाता। वहां ईरान, मिडल ईस्ट, वहां पर युद्ध चल रहा है और यहाँ पाकिस्तान की हालत खराब हो गई है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान इस सिचुएशन से कैसे डील करता है। बने रहे वीडियो में, वीडियो आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट की क्या तैयारी थी? अगर सही मानों में पूछा जाए तो उनकी तो कोई तैयारी नहीं थी। वो तो अपने ही हम लगे हुए थे कि हमने क्या करना है। तो सवाल ये पैदा होता है कि स्कूल बंद, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटियां बंद, सरकारी जनाब प्रोटोकॉल नहीं होंगे। अब किसको पता है कि किसका प्रोटोकॉल होना है? हमने कौन से सड़कों पे प्रोटोकॉल के पीछे भाग रहे होना है? लोगों ने, क्वेश्चन है ना। कोई लोगों ने प्रोटोकॉल के पीछे भाग रहे होना है? लोगों ने कोई प्रोटोकॉल की गाड़ियों के साथ होना है? लोगों को तो नहीं पता होता। अब जिसे वो कहते हैं ना, अब लोग कहेंगे जी दफ्तर में बंदे ही नहीं आएंगे, तो हफ्ते में 4 दिन छुट्टी कर दी। पहले ही आपकी ब्यूरोक्रेसी जितनी डिसफंक्शनल है, जिस तरह आपकी जुडिशरी का हाल है, जिस तरह ब्यूरोक्रेसी का हाल है, जिस तरह आपके अदारों का हाल है, आप सिर्फ इतना बताएं कि क्या लोग जो हैं, पहले आजकल ऊपर से रमजान है और दफ्तरों में तो बंदे कोई नहीं मिलना करना, किसी का काम ही नहीं होना। तो लोग काम से जिन्होंने काम करवाना है वो तो, ये भी करप्शन का एक स्कैंडल होगा
कि अगर किसी सरकारी मुलाजिम से साइन कराने हैं उसको दफ्तर बुलाओ, उसको पैसे दो, उसने कहां से काम करना है। ये भी एक नई करप्शन की जो है ना वो बाजारी शुरू हो जानी है। अब 4 दिन दफ्तर, आप पहले ही 2 दिन छुट्टी है, तो पहले 2 छुट्टियां थी, अब 3 छुट्टियां दे दी हैं। मैं तो कहता हूं जबरदस्त काम किया वजीर आजम साहब ने। तो बरतानिया से भी हम आगे चले गए हैं कि पहले 2 छुट्टियां थी, अब 3 छुट्टियां लोगों को देंगे। तो मुझे बताएं कि सऊदी अरब पे हमला हुआ है, कतर पे हुआ है, बहरीन पे हुआ है, ईरान पे हुआ है, कि पाकिस्तान पे हुआ है? ये हमला तो पाकिस्तान पे हो गया। मैं नहीं समझता कि ये हमला जो है, देखें सवाल ये नहीं पैदा होता कि गोले कहां चल रहे हैं। सवाल ये है कि बगैर गोली चलने के आप अगर जो फंस गए हैं और आपकी पोजीशन ये हो गई है कि आपके मुल्क में पैनिक एंड प्रोटेस्ट शुरू हो जाएं, तो फिर खत्म बात। सो जो पेट्रोल है वो 100 रुपये पे अगर और महंगा हो जाना है तो फिर अब लोग पहले ही पैनिक कर गए हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है ना कि तेल बढ़ जाएगा, अब लोग कह रहे हैं जी फटाफट भागो पेट्रोल स्टेशन पे और वहां पे जाके तो पेट्रोल डलवा लो। पैनिक। और आज रात महंगा हो जाना है, कल रात महंगा हो जाना है। इन्होंने तो नहीं पैनिक प्राइम मिनिस्टर ने क्रिएट कर दिया। तो मुझे तो ये स्पीच देख के बड़ी मायूसी हुई है कि पाकिस्तान इतना वल्नरेबल है। इंडिया हमसे 86 अरब डॉलर का दिफाई बजट है और हम कह रहे हैं जनाब कि क्या बात है जी, हमने मुकाबला कर लिया। भाई जबरदस्त मुकाबला किया, हमने छक्के छुड़ा दिए उनके ऊपर। भाई सवाल ये है कि बगैर हमले के पाकिस्तान के अंदर, बगैर हमले के आपकी सोसाइटी जो है वो अनरेस्ट का शिकार हो गई है। इसका कुछ सवालों का जवाब है कि नहीं है? इस सवाल का भी जवाब है कि नहीं है? ये है वो चीज जिसको मेरा ख्याल है थोड़ा हमें स्टडी करने की जरूरत है, थोड़ा हमें देखने की जरूरत है कि ये सारे के सारे जो रास्ते हैं वो क्या है। सो ये आपने ऑस्टेरिटी मेजर्स लेने हैं लेटर एंड स्पिरिट में। द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर वॉचिंग। ये मुल्क एक मजबूत मुल्क है, इस मुल्क को हमें मजबूत रखना है। तो इकोनॉमी मजबूत करें, अपनी सोसाइटी को मजबूत करें। गैर रवायती सिक्योरिटी, ठीक है जी, गैर रवायती सिक्योरिटी में आए भाई। पाकिस्तान में हुआ ये कि भाई सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस पंजाब में बंद कर दिए गए और 1 दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 10 दिन के लिए नहीं, बल्कि पूरे मंथ के लिए, यानी मार्च के एंड तक, 31 मार्च तक सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बंद रहेंगे। जो ऑफिसेज हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं। ऑफिसेज का जो काफ़ी ज़्यादा स्टाफ जो है उसको ये कहा गया है 30% आई एम नॉट श्योर कितने %, लेकिन उसको ये कहा गया है कि वो अपने घरों से काम करें, वो ऑफिस ना जाएं, ऑफिस ना आए। अच्छा, मैं देख रही थी, अगर तो ये पेट्रोल की वजह से हो रहा है, क्योंकि पेट्रोल का क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है पाकिस्तान के अंदर। वो कह रहे हैं कि वो जो साइकिलों की, पुरानी साइकिलें जो घर में होती है ना, उनकी तस्वीरें बाईसाइकिलों की आ रही हैं, उसके ऊपर कह रहे हैं टाकी शाकी मार लें, आप सफाइयाँ कर लें और उसको जो है ना वो टाकी मार के निकाल दें, क्योंकि अब जो है वो इस्तेमाल होने का आने लगा है पूरी दुनिया में ही, लेकिन पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, क्योंकि कह रहे हैं कि जो पेट्रोल का बम है वो बुरे तरीके से चल चुका है। एक तो लोगों के, पब्लिक के सर पर, दूसरे ये कि पेट्रोल नहीं है, ख़त्म, निश्ता ख़त्म शुद्ध। यानी आप देख लेना कितने दिन का हो गया है। इसीलिए उन्होंने सऊदी अरेबिया से कहा है कि भाई इतने दिन का आप हमें पेट्रोल इसके मद में दें। लेकिन उसके ऊपर कहा जा रहा है कि भाई अगर तो लड़ाई होती है, अब सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, कतर यानी अरब कंट्रीज अगर हमला करते हैं ईरान के ऊपर, जवाबी हमला, तो उसके अंदर कुछ कंट्रीज जो है वो ये कहेंगे पाकिस्तान को कि आ जाओ पायन, हुन ताड़ी जरूरत पै गई है। तो ऐसी, एक तो ठीक है जी कि ये स्कूल कॉलेजेस जो हैं ये इसलिए बंद हुए कि पेट्रोल की, लेकिन मैं देख रही थी कोई ये लिख रहा था कि क्या बच्चे सुबह सुबह पेट्रोल पीकर स्कूल जाते हैं कि जो बच्चों के स्कूल बंद कर दिए। ये बात भी अपनी जगह पर सही है, लेकिन हाँ ठीक है, जब पेट्रोल की कमी हो गई है तो बहुत सारे बच्चे और उनके वालिदैन उनको छोड़ने मोटरसाइकिलों पर जाते होंगे, ये गाड़ियों पर। लेकिन इससे ज़्यादा जो है वो सोशल मीडिया पे जो बात चल रही है कि जी ये भी तो डर है ना कि कहीं ऐसी सिचुएशन अगर क्रिएट हो गई कि अरब कंट्रीज़ ने उन पे हमला कर दिया और ईरान ने हमला पाकिस्तान पे कर दिया, तो फिर उसने टिका के उसी तरीके से जहाँ पर दूसरे कंट्रीज़ पर वो मार रहा है मिज़ाइल और ड्रोन, वैसे ही मिज़ाइल और ड्रोन जो है उसने पाकिस्तान के पे मारनी है। तो स्कूलों और कॉलेजेस और
ऑफिसेज में जब लोग ही नहीं होंगे तो फिर ईरान अगर ऐसा कुछ करता भी है तो नुकसान कम होगा। तो जी बचत के लिए या महफूज रहने के लिए जो है वो ऐसा किया जा रहा है, इस तरह के स्टेप्स लिए जा रहे हैं। बात कही जाए देखिए इस तरह के तो बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं और अपने आप को सेफ बनाने के लिए, सेफ्टी के लिए कोई भी स्टेप ले सकता है और गवर्नमेंट कभी बताती भी नहीं है कि भाई हमने जो है